हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक गजेंद्र नाम के लड़के की। गजेंद्र दिल्ली के नेहरू पैलेस में रहा करता था। गजेंद्र महीने 2 महीने में अपने गांव ज़रूर जाया करता था। गजेंद्र का गांव फरीदाबाद के थोड़ी सी ही दूरी पर पड़ा करता था। उसके गांव का नाम झुनझुन था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने गांव गया हुआ था। गांव में घूमते घूमते गजेंद्र को एक लड़की नजर आई। देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो गया। अब गजेंद्र जब भी गांव आया करता था उस लड़की से ज़रूर मिला करता था। और अब गजेंद्र पहले से ज़्यादा जल्दी जल्दी गांव आने लगा था। फिर एक दिन की बात है, गजेंद्र उस लड़की के साथ एक खेत में बैठा हुआ था। उस लड़की का नाम मीना था। मीना का छोटा भाई उनके काफ़ी करीब से जा रहा था। देखते ही उसके भाई ने मीना को पहचान लिया और उसने गजेंद्र के साथ बैठा देख तुरंत भागते हुए घर पे जाकर सबको ये बात बता दी। फिर कुछ ही देर में मीना के घर वाले भी वहाँ पर पहुँच गए। अब मीना के घर वालों ने मीना को घर से निकलना बंद कर दिया। वो लोग नहीं चाहते थे कि मीना गजेंद्र से मिले। अब गजेंद्र भी वापस दिल्ली आ चुका था। फिर एक रोज़ गजेंद्र दिल्ली में नेहरू पैलेस में काम ही कर रहा था कि अचानक ही गांव की एसटीडी से एक कॉल गजेंद्र के फ़ोन पर आया। गजेंद्र ने जैसे ही कॉल अटेंड किया तो फ़ोन पर मीना थी। मीना ने गजेंद्र से कहा कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, तुम प्लीज़ एक बार फिर गांव आ जाओ। गजेंद्र ने कहा, मैं गांव तो आ सकता हूं, लेकिन तुम कैसे मुझसे मिल सकती हो? तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद कर रखा है। मीना ने कहा, तुम गांव आ जाओ, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। मीना ने गजेंद्र को गांव से कुछ दूरी पर एक बहुत ही घना जंगल है उसका एड्रेस बताया कि तुम वहां पहुंच जाओ, मैं भी वहां आ जाऊंगी। फिर अगले ही दिन गजेंद्र उस जगह पहुंच गया। अभी सुबह के सिर्फ 10 ही बजे थे। गजेंद्र उस घने जंगल में जा कर के बैठ गया और वो मीना के आने का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया। गजेंद्र काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था, इस वजह से वो वहीं लेट गया और देखते ही देखते उसे नींद आ गई। अब गजेंद्र की जब आँख खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी। जंगल में हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा था, लेकिन मीना वहाँ दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। गजेंद्र बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर भी गजेंद्र वहीं बैठा रहा और इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाता रहा, लेकिन फिर भी कहीं भी उसे मीना नज़र नहीं आ रही थी। अब देखते ही देखते वक्त रात का होने लगा था, यानी अब घड़ी में लगभग 10 बज चुके थे और गजेंद्र अब भी वहीं बैठा हुआ था। उस जंगल के अंदर बहुत ही घनघोर अंधेरा हो गया था। हर तरफ से सिर्फ झींगुरों की आवाज़ आ रही थी और उस जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब गजेंद्र को काफ़ी डर लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। इसलिए गजेंद्र ने सोचा कि उसे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना चाहिए। गजेंद्र ने अपना सामान उठाया और वहाँ से वो चलने ही वाला था कि अचानक ही उसको किसी के चलने की आवाज़ आई। गजेंद्र वहीं पेड़ के पास खड़े होकर देखने लगा। उसे कोई सफ़ेद कलर के कपड़ों में आता हुआ नज़र आया और फिर तुरंत ही गजेंद्र वहीं पर एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगा। देखते ही देखते वो बहुत करीब आ गया। गजेंद्र ने देखा वो तो कोई बूढ़ा शख्स था और जिस जगह गजेंद्र छुपा हुआ था वो उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम पेड़ के पीछे क्यों खड़े हो? तुम सामने आ जाओ, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। फिर गजेंद्र उसके सामने आ गया। उस बूढ़े शख्स ने गजेंद्र से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गजेंद्र ने उस आदमी से कुछ नहीं बताया, लेकिन बंद लफ्ज़ों में ये बता दिया कि मुझे यहाँ किसी ने मिलने के लिए बुलाया था और मैं उसी के इंतज़ार में यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक वो नहीं आया और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ मेरे साथ चलो, मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ। और कौन से गांव तुम्हें जाना है? चलो मैं उस गांव तक तुम्हें छोड़ दूंगा। गजेंद्र ने बताया, मैं किसी गांव नहीं जा रहा, मैं तो दिल्ली से आया हूं और मुझे अब दिल्ली ही जाना है। फिर उस आदमी ने गजेंद्र से कहा, चलो मैं तुम्हें सड़क तक छोड़ देता हूं। और वो आदमी आगे आगे चलने लगा। उसके पीछे पीछे गजेंद्र चलने लगा। रास्ता बिल्कुल सीधा था। वो दोनों आगे पीछे चल रहे थे। देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी गजेंद्र के पीछे चलने लगा
कुछ दूर तक वो दोनों चुपचाप चल रहे थे। फिर अचानक ही गजेंद्र ने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन अभी तक उसके पीछे किसी के चलने की कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब गजेंद्र ने जैसे ही देखा कि वो आदमी उसके पीछे नहीं है तो गजेंद्र ने दूर दूर तक अपनी नज़रें दौड़ाईं, लेकिन वो आदमी कहीं भी नज़र नहीं आया, यानी वो अचानक ही कहीं गायब हो चुका था। अब गजेंद्र को थोड़ा सा और ज़्यादा डर महसूस होने लगा कि अभी तक तो सिर्फ जंगली जानवरों का डर था, लेकिन इस जंगल के अंदर शायद कोई भूत प्रेत का भी चक्कर है, नहीं तो वह आदमी अचानक कैसे गायब हो सकता है। फिर गजेंद्र ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने शुरू करे और कुछ ही देर में उसे सड़क दिखाई दे गई। गजेंद्र सड़क पर आकर खड़ा हो गया। गजेंद्र ने सोचा इस सड़क पर यहाँ खड़े होकर के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से शायद कोई वाहन नहीं गुजरता होगा, इसलिए उसने फैसला किया वो इसी सड़क पर सीधा चलता रहेगा जहाँ तक उसे कोई वाहन ना दिखे। गजेंद्र उसी सड़क पर सीधा चलता रहा। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद अचानक ही गजेंद्र की नज़र किसी पर पड़ी जो गजेंद्र की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। अब गजेंद्र ने जब देखा कि वो कोई आदमी नहीं, वो कोई लड़की है जो गजेंद्र की तरफ आ रही है। देखते ही देखते वो लड़की गजेंद्र के काफ़ी करीब आ गई और गजेंद्र ने क्या देखा कि वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की तो मीना ही है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। गजेंद्र ने उससे बताया कि आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। मीना ने उससे कहा अभी हमारे पास बातें करने का वक्त नहीं है, चलो मैंने एक जगह देखी है, हम वहाँ चलते हैं और आज की रात वहीं बिताएंगे। उसके बाद मीना के साथ गजेंद्र काफ़ी दूर तक निकल गया। उसके बाद उसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। मीना उसी झोपड़ी के अंदर चली गई और गजेंद्र को भी अंदर बुला लिया। उस झोपड़ी के अंदर बिल्कुल भी किसी चीज़ की लाइट नहीं थी और गजेंद्र के मोबाइल में भी बहुत कम चार्जिंग थी। इस वजह से गजेंद्र ने कहा देखो मीना, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं आ गया, अब जल्दी से बताओ कि क्या करना है, मुझे वापस जाना है या यहाँ रुकना है। मीना ने कहा कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना, अब हम जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे। मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ दिल्ली ले चलो और हम वहीं पर रहेंगे। गजेंद्र ने कहा कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मीना ने कहा सोचने का वक्त तो ख़त्म हो गया, मुझको जो करना था वो मैंने कर दिया और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं वापस घर नहीं जाने वाली। फिर गजेंद्र ने कहा कि ठीक है, फ़िलहाल हमें अपनी पूरी रात यहीं काटनी होगी, उसके बाद कल हम सोचेंगे कि हमें कैसे निकलना है और कहाँ जाना है, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर गजेंद्र ने कहा कि हमें पूरी रात बैठे बैठे ही काटनी होगी, क्योंकि इस जगह पर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि हम कहीं भी लेट नहीं सकते। मीना ने कहा ठीक है, तुम मेरी गोद में सो जाना। फिर गजेंद्र वहीं एक साइड में टेक लगा करके बैठ गया और उसने मीना से कहा कि मेरे पास आ जाओ। मीना उसके पास आ गई। गजेंद्र ने मीना को अपनी गोद में सर रख करके लेटने को कहा और मीना उसके साथ ही लेट गई। फिर वो दोनों बातें करते रहे और बातें करते करते अचानक ही दोनों को नींद आ गई और दोनों सो गए। फिर गजेंद्र की आँख खुली और सवेरा हो चुका था, लेकिन गजेंद्र कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। गजेंद्र ने अपने आप को एक कब्र के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ पाया और गजेंद्र की गोद में बहुत सारी हड्डियाँ थीं और ये हड्डियाँ किसी इंसान की थीं और गजेंद्र की गोद में किसी का सर रखा हुआ था जो सिर्फ हड्डी का सर था और गजेंद्र के सारे कपड़े खून से लथपथ थे। गजेंद्र के चेहरे पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये सब देख करके गजेंद्र बहुत ही ज़ोरों से चौंक करके उठ के खड़ा हो गया और वो अपने कपड़े साफ़ करने लगा, लेकिन जहाँ भी गजेंद्र देखता तो खून के धब्बे बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे। गजेंद्र ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू करा और वो मेन रोड पर आ गया। गजेंद्र के बैग में और कपड़े थे। गजेंद्र ने तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करे और वो मुँह धोने के लिए पास में ही बह रही एक नदी के पास चला गया। वहाँ जाकर गजेंद्र ने अपना मुंह धोना शुरू करा और जब गजेंद्र ने पानी में अपनी शक्ल देखी तो वो गजेंद्र की शक्ल नहीं थी बल्कि किसी लड़की की शक्ल नज़र आ रही थी। कभी तो वो शक्ल किसी लड़की की होती थी और कभी वो शक्ल बदल कर बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो जाती थी। ये देख करके गजेंद्र उस पानी के पास से बहुत ज़ोरों से भागा। वहाँ से भागते हुए गजेंद्र उस जगह पहुँच गया जहाँ से उसे शहर के लिए बस पकड़नी थी।
गजेंद्र ने वहाँ से नेहरू पैलेस के लिए बस पकड़ ली और अब वो बस में ट्रेवल कर रहा था। फिर अचानक ही गजेंद्र के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। जब गजेंद्र ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मीना थी। मीना बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, गजेंद्र, क्या कल तुम आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। मेरे घर वालों ने मुझे जाते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे पकड़कर उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। फिर गजेंद्र बोला, मीना, क्या तुम सच में कल नहीं आई थी? मीना बोली कि मुझे मेरे घर वालों ने मेरे कमरे में बंद कर दिया था। फिर गजेंद्र ने मीना से कहा, मेरी बात सुनो। और रात में जो भी कुछ गजेंद्र के साथ हुआ था वो गजेंद्र ने मीना से बताया कि उसके पास कोई लड़की आई थी और वो कोई और नहीं, वो तुम ही थी। और मैं पूरी रात उस जंगल में उसी के साथ था और सुबह जब मैं उठा तो मेरे हाथों में सिर्फ हड्डियों का कंकाल था और मेरे सारे कपड़े खून से लथपथ थे। इसलिए अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ और अगली बार तुमसे मिलने फिर से आऊँगा। जब गजेंद्र नेहरू पैलेस पहुँच गया, वहाँ जाकर उसने अपने बैग से अपने वो कपड़े निकाले जो पूरी तरीके से खून में लथपथ थे। तो अब वो कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरा थे, उस पर किसी तरीके का कोई खून का धब्बा नहीं था। लेकिन गजेंद्र के उन कपड़ों से बहुत ही ज़्यादा बुरी बदबू आ रही थी, जैसे कि किसी चीज़ के सड़ने की बदबू हो। अब गजेंद्र सिर्फ ये सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था कि आखिर वो पूरी रात किसके साथ था। वो कोई ज़िंदा लड़की थी या फिर कोई चुड़ैल थी, या फिर जिस कब्र के किनारे गजेंद्र की आँख खुली थी उसी कब्र की कोई लाश थी। इस बात का जवाब गजेंद्र को कभी नहीं मिला और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।